जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग अड्डा जीएस का सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इस समय आपके पास खुद नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि हमको भी एग्जाम देना है 17 दिसंबर को। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द्विनाम पद्धति शब्द का क्या अर्थ है। तो द्विनाम पद्धति शब्द का अर्थ आ जाएगा, इसमें जीवों के नामांकन तंत्र का है। किसका है? जीवों के नामांकन का तंत्र है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो है लेनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 2 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में घोषित किया है। तो ये आप याद रखिएगा कि 2023 को जो है यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अनाज के रूप में घोषित किया है, मोटा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें कह रहा है कि सही है। तो सही कथन को हम लोग को चुनना है। तो इसमें कह रहा है कि रेटिनॉल विटामिन की कमी से जेरोथेलिमिया रोग होता है। तो यह केवल 1 सही है, ठीक है। और इसमें कह रहा है टेकोफेरोल विटामिन बेरी होता है। तो यह विटामिन B1 के कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रहरों से विकसित होता है। तो ये आपको विकसित होता है इससे परांकुर से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है आपका धान। कौन होता है? धान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगला इसमें कह रहा है 7 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा जो है पृथ्वी की आयु का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसमें हो जाएगा कि 4.6 बिलियन वर्ष इसका वायु है पृथ्वी का। नेक्स्ट है कि किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये आपको किया है इंडोनेशिया में। COP27 सम्मेलन का आयोजन मिस्र में आपका किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। तो इसमें याद रखिए 17वीं समानांतर रेखा जो है आपको दिया है उत्तरी सूडान और दक्षिणी लीबिया। ये आपका जो है गलत है, बल्कि 17वां आप याद रखिएगा कि इसमें आपको देता है 17वां आपको उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है। 17वां जो है आपको उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी है। 38वीं उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। 31वां ईरान और इराक के बीच। 49वां अमेरिका और कनाडा के बीच। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय आप याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भारतीय चीनी पूछेगा तो कानपुर, चमड़ा पूछेगा तो चेन्नई, और कपड़ा पूछेगा तो अहमदाबाद, पेट्रोलियम पूछेगा देहरादून, और सिक्योरिटी प्रेस पूछेगा तो पूना। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत कितने स्थान पर है। तो जलवायु परिवर्तन में याद रखिएगा कि ये 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह में सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो सबसे भारी ग्रह आपका हो जाएगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन डेल्टाई आंध्र में किस रूप में जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है 13 के वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नोबेल अभयारण्य किस देश में स्थित है। तो नोबेल अभयारण्य जो है आपका यरूशलेम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जंतु जो है कोशिका का भाग नहीं है। तो जंतु कोशिका का भाग इसमें कह रहा है कि नहीं है। तो ये आप याद रखिए कोशिका भित्ति आपको जंतु कोशिका का भाग नहीं होता, बल्कि यह पादप कोशिका का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग आदेश जारी किया, जिसके अनुसार भारतीयों को एक गाली से गुजरने के लिए रेंगकर जाना पड़ता था। गाली नहीं, सॉरी, एक गली से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग आदेश जारी किया, जिसके अनुसार भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंगकर जाना पड़ता था। तो ये आपको हो जाएगा जनरल डायर के द्वारा। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दिया जाता है कि राष्ट्रीय दल होगा। तो राष्ट्रीय दल देखिए ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि जब राज्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का 6% मत मिले। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संत जो है असम चैतन्य कहलाते थे। तो असम चैतन्य आपको शंकर देव कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता था? तो हरियाणा में इनको जो है काला सोना मुर्रा यानी भैंस को कहा जाता था। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? तो ये आपको हो जाता है सौर विकिरण। क्या होता है? सौर विकिरण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र या राज्य में झूम कृषि कुमारी के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट की जो होती है आपको झूम कृषि, उसको हम लोग कुमारी के नाम से जानते हैं। दीपा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में है। दीपा आपका छत्तीसगढ़ में झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे चर्चिल। नेक्स्ट है कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये आपको होता है खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेनुज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो लुनेज आपका पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा किस में? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि जब विभिन्न व धातुओं को तारों के एक सिरों से जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं सीबेक के प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार का कौन सी संस्था जो है देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। 27 में क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए पौधे को उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको हो जाएगा इसमें अदरक मूल। अदरक मूल नहीं होता, अदरक आपका प्रकंद होता है। क्या होता है? अदरक प्रकंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है स्वतः जिला परिषद की स्थापना करती है? तो छठा अनुसूची इसमें जो हो जाएगा जिला परिषद की स्थापना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि छोड़ दिया? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वह जो नाइटहुड की उपाधि छोड़ दिए थे या त्याग दिए थे। 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जिसमें सुझाव दिया था कि यदि भारतीयों ने उनका सहयोग नहीं किया तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको हुआ था हिंद स्वराज में दिया था। इसमें दिया है प्रमुख दिवस दिया है और कह रहा है कि मिलान गलत मिलान का चयन कीजिए। तो 31 में याद रहेगा कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। मलाला दिवस आपको 12 जुलाई को और हेपेटाइटिस दिवस आपको 28 नवंबर दिया है, 28 जुलाई कर लीजिए, 28 जुलाई। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपको 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गिनी सूचकांक किसकी माप को इंगित करता है? तो गिनी सूचकांक आप याद रखिएगा कि आय के वितरण से होता है गिनी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपका हो जाएगा प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको केवलर का प्रयोग किया जाता है। किसका? केवलर का। 35 नंबर का रहा है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 व्यक्तियों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था? तो ये आपको बनाया था सबसे पहले तापसुस और भलिल को बनाया था। किसको? भलिक को बनाया था पहले दो को। जीवाणु के रूप में फलों को संरक्षित करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, आप याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट फलों को संरक्षण के लिए। साइमन आयोग की स्थापना साइमन आयोग की स्थापना अंग्रेजों ने क्यों किया था? तो ये आपको किया था भारत में संवैधानिक प्रणाली को कामकाज देखने और बदलाव को सुझाव देने के लिए आया था। ये 38 नंबर को आ रहा है कि किस राष्ट्र की आर्थिक स्वास्थ्य को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? राष्ट्र की आर्थिक स्वास्थ्य मापने के लिए आपको क्या प्रयोग किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अगला है कि भारत में योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया था? भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया था? तो आप याद रखिएगा कि 15। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है ये चलाया गया था ऑटोमन साम्राज्य के क्या रक्षा के लिए चलाया गया था। ह्यूविस्क निम्नलिखित में से किस वंश का प्रतापी शासक था? तो ये आपको हो जाएगा कुषाण वंश का।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य सरकार द्वारा कब तक निश्चित किया गया है? तो ये आपको 2047 तक जो है ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। जितना भी आगामी लक्ष्य है एक वीडियो हम आपको दे दिए हैं, आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला है कि किसके प्रयासों से सहमति की आयु अधिनियम 1891 का निर्माण हुआ था? तो ये आपको हुआ था बेहराम जी मालाबारी के जो है प्रयास से हुआ था, या तो केवल 2 हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलन ट्यूरिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एलन ट्यूरिंग पुरस्कार जो है ये आपको दिया जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक की आयु का द्रव्यमान जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो अंतर का कारण उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या होता है। निम्नलिखित में से किस सरकार ने जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा किया? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया है। जेलों को अब वहाँ सुधार गृह के नाम से जाना जाता है। कौन सा एक अनुवांशिकी रोग होता है? तो अनुवांशिकी रोग आप याद रखिएगा कि होता है इसमें अधिक रक्त स्राव जो है अनुवांशिक रोग होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंततः स्थापित किया गया था। तो ये आप किया गया था 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 49 में कि भारत में चंद्रयान मिशन 3 निम्नलिखित किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत में यह लिया गया था LVM-3M4 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तोहफा-ए-अकबर शाही किसका प्रमुख कृति है? तो तोहफा-ए-अकबर शाही आप याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा अब्बास खान शेरवानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना का विशिष्ट लक्षण है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 52 में कि कौन से रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये आप याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है यह बहती है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई में विनिवेश कहा, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के इकाई में विनिवेश को कहा जाता है? तो ये आपको निजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजीकरण। नेक्स्ट है, एक तरफ दिया है आपको साहित्य और दूसरी तरफ रचना, और इसमें कह रहा है कि सत्य नहीं है। तो 54 में आप याद रखिएगा कि अहनानूर जो है ये आपको लिखा गया है किसके द्वारा? अहनानूर इसमें गलत है जी, है ना, थोड़ा सा इसको गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला 55 नंबर कह रहा है कि किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनोल का प्रयोग जो है आपको बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि काला क्रांति किससे संबंधित है? तो काली या काला क्रांति जो है आपका ये संबंधित है कच्चा तेल के उत्पादन से, कच्चा तेल के उत्पादन से। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक आपको हो जाएगा यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शेरशाह का कौन सा अभियान जो है उसके चरित्र पर एक कलंक माना जाता है? तो ये आपको रायसीना अभियान, रायसीना का अभियान जो है यह शेरशाह का जो है कलंक, चरित्र कलंक का नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि मिलान सही नहीं है, मिलान सही नहीं है। तो 59 में आप देखिएगा कि लैक्टिक बेसिलस आपको जो है ये गलत है। 60 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है मनार की समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी में पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजाति है? तो संकटग्रस्त प्रजाति पूछ रहा है तो हो जाएगा डुगोंग। निम्नलिखित में से हिमालय चोटी को पूर्व से पश्चिम की ओर इसको सजाने के लिए कह रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर किसकी चोटी? हिमालय की चोटी। तो इसमें हो जाएगा नामचे बरवा, और इस पर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। नामचे बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही पूछ रहा है? तो इसमें हो जाएगा प्लेटिनम, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। बिल्कुल सही करा है कि प्लेटिनम, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम जो अचुंबकीय पदार्थ है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ए और दो दोनों सही है। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन आप याद रखिए कि आर्द्र भूमि से है। किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से है। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह
विद्रोह में उन्होंने कंपनी शासन के अंत की घोषणा की और भागलपुर और राजमहल के बीच क्षेत्र को स्वायत्त घोषित किया। तो ये आपको संथाल विद्रोह में किया है और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। हरिओम शक्ति 2022 नामक स्थल सेना का सैन्य अभ्यास किन के मध्य आयोजित किया गया था? तो ये आपको भारत और मलेशिया के बीच हुआ है, हरिओम शक्ति 2022। पटना बिहार में किसके द्वारा नखास तालाब को नमक बनाने और नमक कानून को तोड़ने के लिए एक स्थल के रूप में चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है, अंबिका कांत सिन्हा को चुना गया है। किस प्रकार की बेरोजगारी को दीर्घकालीन कहा जाता है? तो इसमें याद रखिए कि संरचनात्मक बेरोजगारी को हम लोग दीर्घकालीन बेरोजगारी कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। किस नियम के कारण यह संभव होता है? तो ये होता है आपका आपातकाल आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण पर एक ही समतल पे हो। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की मंशा से राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए किस संवैधानिक संशोधन की सहमति दिया था? तो ये आपको दिया था 103वां संविधान संशोधन, सॉरी 103वां नहीं 105वां है। 103वां आपको स्वर्ण से था जो आरक्षण दिया गया था 10%, ये हो जाएगा 105वां संविधान संशोधन। अगला इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो 70 में कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो खाने जहां तेलंगानी और मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ये आपका गलत है। और खाने जहां तेलंगानी का मकबरा अष्टकोणीय मकबरा का प्रथम उदाहरण है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खालिज टाइम किस देश का समाचार पत्र है? तो खालिज टाइम जो है आप याद रखिएगा दुबई का यह समाचार पत्र है। अगला इसमें कह रहा है कि विकल्प को पहचानिए, सत्य विकल्प को। तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव थे। तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लेखक कपिल देव, ये आपका सही है। और द गोल्डन गेट पुस्तक लेखक आपका दिया सतीश गुजराल, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये ऑप्शन डी, केवल 1 सही है। अगला कह रहा है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो ये आपको जाएगा मोनोलोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका का पूछ रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका वैधानिक राजधानी होगा केप टाउन। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा जो है बांध भारत का सबसे पुराना बांध है? तो भारत का सबसे पुराना बांध हो जाएगा आपका कलनई बांध। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था की पहली ब्रांड एम्बेसडर आप याद मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकांग का अपना अनुवांशिकी पदार्थ और राइबोसोम होता है, किस कोशिकांग का होता है? तो इसमें आपको हो जाएगा सूत्रकणिका का होता है। किसका होता है? सूत्रकणिका का। नेक्स्ट करें कि बांग्लादेश से सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से सीमा से लगे भारतीय राज्य, ये जो है आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा यानी कि सूर्य के अलावा कौन सा है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि फ्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइरिस का कार्य क्या होता है? तो आइरिस का कार्य आप याद रखिएगा कि इसमें होता है कि आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रमुख व्यक्ति के लोकप्रिय उपनाम के संदर्भ में मिलान गलत है। तो लोकमान्य के नाम से आप किसको जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को, बिहार के श्री कृष्ण सिंह, सीमांत गांधी, मोरारजी देसाई, ये खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है सीमांत गांधी, और लोकनायक आपका जयप्रकाश नारायण। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पौधे में जाइलम में किसका लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधे में जाइलम जो है आपका पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। भारत रत्न के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत रत्न जो है आपका नानाजी देशमुख यह पुरस्कार 2019 में मिला था, ये आपका सही है, कथन 1 केवल। 85 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा यह 15%। कब हुआ था? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है कब?
तो इसमें आप देखिए 21 मार्च को पड़ता है। कब पड़ता है? 21 मार्च को। अगला इसमें कह रहा है कि व्यक्ति आंदोलन, अब कह रहा है कि सही सुमेलित है। तो चित्तूर रामोसी विद्रोह, इसमें कौन थे? तो चित्तूर रामोसी विद्रोह में आपका हो जाएगा राम सिंह। चित्तूर सिंह रामोसी विद्रोह से थे। और सावंतवाड़ी विद्रोह आपको फोंड सावंत से, खूण विद्रोह आपको चक्र बिसाई, यानी कि उपर्युक्त सभी सही आपका है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो आपको हो जाएगा खंबात की खाड़ी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 90 नंबर कि भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का पद निम्न से किससे अधिग्रहित किया गया है, यानी किस देश से लिया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की जो पद है यह यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होगा? तो यह अनुच्छेद 141 में है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध आप याद रखिएगा कि यह आपको हो जाएगा गया में। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो समुद्री मार्ग पूछ रहा है तो उत्तरी अटलांटिक आपको हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग हो जाएगा। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया यहाँ पे कि गर्मी में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको हो जाएगा केरला। अब 95 से आपका देखिए मैथ दिया है 5 गो, तो एकदम सिंपल मैथ है, बना लीजिएगा पॉज करके। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।